ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आती हैं इस समस्या को लेके। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है काल्प सर्प दोष की। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब, क्या हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है? अगर है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसके दोष दूर करने के फिर उपाय क्या हैं? तो साथियों, आज हम आपको काल्प सर्प दोष से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये काल्प सर्प दोष जो है वैदिक ज्योतिष में पाया जाने वाला एक कठिन ज्योतिषीय योग है। जी हाँ, इसको काल्प सर्प दोष का तो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं काल्प सर्प योग। तो जो कभी कभी जीवन में विभिन्न कठिनाइयों और विफलताओं से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो ये स्थिति 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाव। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं, 12 घरों में जिस घर में भी ये बैठेंगे राहु, तो उसी उतने ही प्रकार के काल्प सर्प दोष हो गए। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग जब बैठेंगे राहु और सामने उनके केतु बैठेंगे तो ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष बनते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर है काल्प सर्प दोष तो वो कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? अब हम एक एक करके इन सभी 12 काल्प सर्प दोषों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। किस नाम से इनको जाना जाता है और इनके क्या दुष्प्रभाव जीवन पे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और क्या उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर काल्प सर्प दोष के दुष्परिणामों को हम एक तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम को लेकर के, जिनमें से प्रत्येक ग्रह जीवन के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, और क्योंकि जो भी राहु और केतु के कारण काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है कुंडली में, ये बाकी जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य से लेकर धन और करियर में उन्नति तक काल्प सर्प दोष के प्रकार कई क्षेत्रों में स्थिरता और संतुष्टि को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपचार खोजने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष के 12 प्रकार जो हमने अभी आपसे कहा कि होते हैं, उन सभी 12 प्रकारों के विषय में एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे और उनके दुष्प्रभाव, जैसा मैंने कहा, और उनके शुभ प्रभाव के विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे। काल्प सर्प दोष का प्रत्येक रूप विशेष है और व्यक्तिगत विकास, रिश्ते, वित्त और स्वास्थ्य सहित जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है काल्प सर्प दोष। और जैसा मैंने कहा कि ये 12 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। तो आज 12 प्रकार के जो काल्प सर्प दोष हैं उसमें जो 8वें नंबर का काल्प सर्प दोष कहलाता है, जिसको हम कर्कोटक काल्प सर्प दोष के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये 8वां प्रकार का है। और जैसा मैंने कहा कि 12 के 12 प्रकार के जो काल्प सर्प दोष हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनका वर्णन है, हम सभी पर अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप ये देख सकें, जान सकें कि यदि आपने कभी अपना हॉरोस्कोप किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा एनालिसिस करवाया हो और उनके द्वारा आपको ये ऐसा कहा गया हो कि आपके चार्ट में, लगन चार्ट में काल्प सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो वो कौन कौन से प्रकार का काल्प सर्प दोष है 12 काल्प सर्प दोषों में से ये पता लग। क्योंकि कारण क्या है, हर 12 जो काल्प सर्प दोष हैं सभी का अलग अलग रिजल्ट मिलता है। ये नहीं है कि 12 के 12 काल्प सर्प दोष हैं तो सबका रिजल्ट एक ही जैसा मिलेगा, एक समान मिलेगा। नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग रिजल्ट्स हैं, चाहे उनके अशुभ प्रभाव हो या शुभ प्रभाव हो। तो साथियों, आज जो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं, हमारा पहले तो निवेदन यही रहेगा कि अगर आपको भी ये जानकारी है कहीं से कि आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में भी काल्प सर्प दोष है, तो सबसे पहले आप
हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपना हॉरोस्कोप खोल लीजिए, लगन चार्ट खोल लीजिए और देखिए जो हम बताने जा रहे हैं कर्कोटक काल सर्प दोष के विषय में इस वीडियो के माध्यम से, कि क्या आपके कुंडली में कहीं कर्कोटक काल सर्प दोष तो नहीं निर्माण हो रहा है। ये चीज देखने वाली है। तो साथियों, ये कर्कोटक काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, आइए अब ये हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए, जब जातक की कुंडली के अष्टम भाव में 8th हाउस में राहु बैठे हों और दूसरे भाव में कुंडली के 2nd हाउस में केतु बैठे हों, और राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, हमेशा 180 डिग्री पे, और बाकी अन्य ग्रह जो भी 7 ग्रह हैं दूसरे, वो इन दोनों ग्रहों के बीच में स्थित हों। अब आप कहेंगे कि बीच का मतलब क्या हुआ, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि राहु और केतु आमने सामने बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, लेकिन होंगे आमने सामने ही। अब वो आप ये मान लीजिए कि जो बाकी के 7 ग्रह हैं, या तो वो उन दोनों ग्रहों के पूरी तरह से लेफ्ट में हो या उनके राइट में हो, तब ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और कर्कोटक काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, वो तब होता है कि जब कुंडली के अष्टम भाव में राहु हो और 2nd हाउस में केतु हो, और फिर वो बाकी के दूसरे ग्रह या तो उनके लेफ्ट में हो या राइट में हो। हम समझ रहे हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमारा मानना है, जिस हिसाब से हमने समझाने की कोशिश आपको की है। तो साथियों, अगर आपकी भी कुंडली में कुछ इसी प्रकार का है तो आप समझ लीजिए कि ये जो है कर्कोटक काल सर्प दोष है, अगर ऐसी स्थिति आपकी भी चार्ट में है। तो ये तो हमने बताया आपको कि कर्कोटक काल सर्प दोष का निर्माण होता कैसे है कुंडली में। अब हम इसके कुछ अशुभ परिणामों के विषय में भी आपको बताएंगे कि ये अशुभ परिणाम जातक को इस कर्कोटक काल सर्प दोष के द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में जातक को, जब ये काल सर्प दोष का निर्माण उसके चार्ट में होता है। तो साथियों, कर्कोटक काल सर्प दोष जो है, इसके द्वारा जो अशुभ परिणाम है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि फैमिली रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, पारिवारिक संबंधों में कमी लाते हैं। जी हाँ, ये इसका पहला रिजल्ट है, अशुभ परिणाम। दूसरा, धन की कमी, धन का अभाव जीवन में बना रहता है। उसके कारण जब धन की कमी रहेगी जीवन में, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं जो हैं पूरी तरह से उनको भी नहीं पूरा कर सकता धन के अभाव के कारण। कम से कम उतना तो धन आए ना, जितनी की आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसिटीज हैं, वो तो पूरी हो, फुलफिल हो। लेकिन जब धन का अभाव होता है तो फिर व्यक्ति परेशान रहता है, कर्जदार हो जाता है, इधर उधर से कर्जा भी लेना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति भी पैदा होती है इस कर्कोटक काल सर्प दोष के द्वारा, जो कि पूरी तरह से ये लाइफ को डिसरप्ट कर देता है। जहां धन का अभाव होगा, लाइफ तो डिसरप्ट होगी। और साथियों, इस दोष वाले लोगों को, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, धन के अभाव की बात, जब धन का अभाव होता है तो अपने भी पीछे हट जाते हैं, अपना भी साथ छोड़ देते हैं। जो आपके अपने वेल विशर्स हैं, जो आपके एक तरीके से ब्लड रिलेशंस में आते हैं, या जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जो आपके फास्ट फ्रेंड्स हैं, वो सब छोड़ देते हैं आपका साथ। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को कर्कोटक काल सर्प दोष के होने पर करना पड़ता है। विशेष रूप से धन की समस्या, धन का अभाव और संघर्ष वाली लाइफ रहती है, स्ट्रगल। चलिए, स्ट्रगल कोई बात नहीं, करे व्यक्ति, कर ले, लेकिन उसके रिजल्ट तो आए पॉजिटिव सामने से। संघर्ष ही संघर्ष, रिजल्ट ना आए तो फिर वो तो दुविधा वाली बात है। ऐसी स्थिति यहां पर भी बनती है। और इसके अतिरिक्त क्या चीजें हैं, लंबे समय से चिकित्सा संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, यानी कि मेडिकल रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती हैं जीवन में, उनका भी सामना करना पड़ता है जातक को, बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। कर्कोटक काल सर्प दोष के प्रभाव में बार बार पारिवारिक विवाद, चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति, अगर हम शॉर्ट में कहें, और दुर्घटनाओं का भी भय। वाहन चलाने के समय पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, एक्सीडेंट होने का डर, और अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, अपनी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं है, या कुछ भी किसी को मुंह से निकल जाता है, तो वो भी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। ये सब चीजें कर्कोटक काल सर्प दोष के द्वारा व्यक्ति के जीवन में उसको सामना करना पड़ता है इन चीजों का। ये तो रहे कुछ अशुभ परिणाम जिनकी हमने आपके साथ अभी चर्चा की है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ, हर चीज के कुछ अच्छा भी परिणाम होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। अब क्योंकि हमने कहा कि ये अष्टम भाव में बैठे हैं, 8th हाउस में राहु,
और केतु है सेकंड हाउस में। केतु जहां पर बैठे हैं वो मारक स्थान है। बेशक ये यहां पर बैठे हों, जबकि ना तो जहां पर केतु बैठे हैं सेकंड हाउस में, ना तो वो अच्छा घर माना जाता है, शुभ स्थान, और जहां पर राहु बैठे हैं अष्टम स्थान में, ना तो ये कुंडली में अच्छा घर माना जाता है, ये भी अशुभ स्थान माना जाता है। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर बेशक राहु और केतु यहां पर बैठे हों, लेकिन अगर उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का साथ उनको मिला हुआ है, कारक ग्रहों के प्रभाव में है, कारक ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है या उनके साथ संबंध बना हुआ है राहु या केतु के साथ, फिर अगर ऐसी स्थिति अगर है और फिर अगर उसके जीवन में राहु या केतु की महादशाएं आती हैं, तो वो दशाएं जीवन में ठीक है, ये अशुभ परिणाम तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ बहुत अच्छे परिणाम भी दे करके जाती हैं, जो जीवन में व्यक्ति के एक मेमोरी बन के रह जाता है। ऐसी भी स्थिति पैदा होती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। तो साथियों, मेरा यहां पर कहने का ध्येय यही है कि अगर आपको किसी ने बताया है कि कर्कोटक काल सर्प दोष, जिसका मैंने बताया कि कैसे पहचान करनी है, अगर है, या किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है 12 के 12 प्रकारों में से, तो आपको अगर ये बताया गया है कि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, तो साथ में आप ये भी चीज दिखवाइए कि क्या वो राहु की और केतु की जो स्थिति है वो शुभ ग्रहों के और कारक ग्रहों के प्रभाव उन पर बने हुए हैं क्या, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब अगर ऐसा होगा तो राहु और केतु के द्वारा जब भी उनकी महादशा जीवन में आती है, किसी भी एक की आएगी, राहु की आएगी या केतु की, तो फिर आपको कुछ अच्छे और शुभ परिणाम भी देके जाएगी वो राहु की दशा या केतु की दशा। तो साथियों, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अशुभ परिणाम है उसके लिए आप उपाय ना करें। उपाय हैं बहुत आसान सरल उपाय, करके आप उन अशुभ परिणामों में कमी भी ला सकते हैं। और वो उपाय क्या है, और हम कहते हैं करने चाहिए। अगर आपके भी कुंडली में है काल सर्प दोष, कर्कोटक काल सर्प दोष के प्रभाव को अगर आप कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में आप जा सकते हैं, भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं, और या फिर नाग नागिन के मंदिर में भी जा सकते हैं। बहुत सी जगहों पर होते हैं, नाग नागिन के मंदिर भी होते हैं। और या भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जहां नाग बैठे होते हैं शिवलिंग पर, उसकी पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। तो फिर वहां पर मंदिर में जाकर के चांदी या पंचधातु या तांबा या फिर अष्ट धातु का नाग नागिन का जोड़ा आप चढ़ा करके आइए नाग पंचमी के दिन। मेटल हमने आपको बता दिया, चांदी या पंचधातु या तांबा प्योर या फिर अष्ट धातु के नाग और नागिन का पेयर बनवा करके वहां पर आप चढ़ाइए। यही उपाय है नाग पंचमी के दिन बस, और आपको कर्कोटक काल सर्प दोष के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, ये चर्चा जो अभी हमने आपके साथ की है कर्कोटक काल सर्प दोष को लेकर के, हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा बेहद पसंद आएगी। और अगर आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी हमारा आपसे यही कहना रहेगा कि उसको भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनते हैं वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।